शौमई को भूतिया नौकरानी खींच रही थी, उसके साथ बगल में घूम रही थी, मानो उसे रास्ता दिखा रही हो। सच्चाई उसके सामने दृश्य दर दृश्य फिर से चलने लगी। उसने देखा कि नौकरानी गर्भवती हो गई थी। एवे बहुत खुश था और उसने अपनी पत्नी को इसका खुलासा करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती थी। उसे दोहरी धोखेबाजी का गुस्सा सहन करना पड़ा और इसे स्वीकार करना पड़ा। बाद में नौकरानी ने खुशी से बच्चा पैदा किया, लेकिन उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। जब वह नहा रही थी तो अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसका सिर बाटा पर लगा, जिससे सिर पर गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर शौमई फूट फूट कर रो पड़ी। असल में मरने वाली नौकरानी उसकी बहन थी। दोनों बहनों के बीच गहरा संबंध था, लेकिन परिवार की गरीबी के कारण बचपन में ही अलग हो गए थे। वे लंबे समय तक पत्रों के जरिए संपर्क में रही। जब बहुत समय तक बहन का पत्र नहीं आया, तब सत्य की खोज में शौमई इस घर में नौकरानी बनकर आई। वह देखती है कि उसकी बहन खून के पोखर में पड़ी है और मैडम देखकर भी बचाती नहीं है, जबकि सभी नौकर मदद करते हैं। वे बहन की लाश को खींचकर लॉन में गड्ढा खोदकर दफनाते हैं। जब शौमई ने देखा कि उसकी बहन अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन सभी ने उसे नजरअंदाज किया और उसे जिंदा जमीन में दफना दिया, शौमई ह्वांजिंग से जागी। उसके दिल में अचानक एक अत्यधिक नफरत की भावना उमड़ी। वह नफरत में घिरी हुई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी बहन ने कोई गलती की थी, बल्कि सिर्फ ये सोचती है कि विला में रहने वाले लोगों ने उसकी बहन की जान ली और वे सभी मौत के लायक हैं। शाम रात बदला लेने का निर्णय किया। आज वह सही समय है। जैसे ही अरवे ने प्रमोशन पार्टी की मेजबानी की, कई नामी हस्तियां शामिल होने आई। शौमई ने मौके का इंतजार किया और पहला दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति बटलर था। वह कार के पीछे बैठा था। जैसे ही बटलर को अस्थमा का दौरा पड़ा, शौमई ने तुरंत एक प्लास्टिक बैग से उसे दम घुटकर मार डाला। अचानक आई महिला मैनेजर ने कुछ गड़बड़ी देखी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, शौमई ने उसे एक ओवरडोज इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया और कुछ समय बाद वह शॉक में मर गई। इसके बाद शौमई ने रसोई में खाना बना रही रसोइया को बांध दिया। रेनकोट पहनकर रसोई के औजारों में से एक तेज धार वाली चीज चुनकर और फिर छुरी से रसोइया का गला काट दिया। छोटी मैंने अपने चेहरे से खून के धब्बे पहुंचे। वह आईने की ओर देखकर विचित्र तरीके से मुस्कुराई। वह पूरी तरह से पागलपन की अवस्था में डूब चुकी थी। उसने अपनी बची हुई कोमलता से अपनी बहन के बच्चे को सुलाया, फिर उसे हेडफोन पहनाए और नीचे जाकर हत्याकांड शुरू किया। हॉल में मेहमान अभी भी मस्ती और हंसी में डूबे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा नजदीक आ रहा है। अचानक वे एक के बाद एक खून उगलते हुए गिर पड़े। तभी शौमई ने बाथरोब पहन रखा था और हाथ में छुरी ली प्रकट हुई। असल में उसने पहले ही पेय में दवाई मिला दी थी। सभी मेहमानों को एक एक करके गिराने के बाद शौमई आखिरकार ऊपर जाकर मैडम को ढूंढ लेती है। इस समय मैडम पहले से ही जहर खा चुकी थी और सांस नहीं ले पा रही थी। छोटी में हंसकर खुश होती है। वह चाहती है कि ये लोग धीरे धीरे दम घुटने का अनुभव करें और उसी तरह मरे जैसे उसकी बहन मरी थी। मालकिन बहुत डरी हुई है। वह पूरी ताकत से विरोध करना चाहती है, लेकिन फिर भी कई बार छुरा भोंके जाने के बाद खून में लथपथ मर जाती है। अंतिम व्यक्ति जिसने जाल में फंसा वो था मुख्य पुरुष पात्र आवई, जो बड़ी सांस लेते हुए नीचे की ओर भागा। मर चुके शवों के बीच से गुजरते हुए अंत में मुख्य द्वार पर पहुंचा। तभी उसने अचानक देखा कि मृत नौकरानी आग से बाहर आ रही है, लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति छोटी मई थी। सभी को समाप्त करने के बाद छोटी मई ने धीरे से अपनी बहन के बच्चे को जगाया और दोनों वहां से पूरी तरह चले गए।